जैसे ही सफेद घोड़ा सड़क पर निकलता था, एलेक्स हर बार रुककर उसे 2-3 सेकंड ज्यादा देख लेता था। अजीब बात ही, क्योंकि घोड़ा तो हॉर्स फार्म में बांधकर रखा होना चाहिए था, पर फिर भी वो आजादी से घूमता दिखता था। वेटर स्पेंसर बोला भी था, घोड़ा जितना जिद्दी होता है उतना ही आजादी का भूखा, और एलेक्स वो भी तो वैसा ही था, एक पुराना गैंगस्टर जो कभी किसी के नियम नहीं मानता। लेकिन उस दिन एलेक्स कॉफी शॉप के बाहर बहुत देर खड़ा रहा, फिर भी सफेद घोड़ा कहीं नहीं दिखा। और दुख की बात यह भी थी कि आज स्पेंसर का भी कॉफी शॉप में आखिरी दिन था। शायद अब दोनों कभी रोज रोज नहीं मिल पाएंगे। दोनों सीधे उस हॉर्स फार्म पहुंचे जहां घोड़ा रहता था, और एलेक्स ने बिना सोचे $300 रखकर घोड़ा खरीद लिया। बूढ़ा मालिक हैरान रह गया, उसे यकीन नहीं हुआ कोई इतना घाटे का सौदा भी करता है। उसने हंसकर पूछा भी कि तुम खुद 75 साल के हो और अभी भी दुनिया जीतने की सोच रखते हो। एलेक्स ने कुछ नहीं कहा, बस घोड़े को लेकर चला गया। वो दोनों अलग रास्तों की चीजें थे, पर दिल दोनों का एक जैसा था। फिर वो सफेद घोड़ा पहुंच गया फेनारियो रैंच, जहां अरमांड काम करता था, और स्पेंसर। एलेक्स ने उसे वहीं घोड़े का केयरटेकर रख लिया। अब जब घोड़ा भी सुरक्षित था और एलेक्स ने पूरी तरह ड्रग्स का धंधा छोड़ दिया, तो आगे क्या? वो सीधे मिकी के बार में गया। बार के अंदर सन्नाटा था, बिजनेस ऑलमोस्ट डेड था। एलेक्स के दिमाग में तुरंत एक पागलपन भरा आइडिया आया। कभी किसी पार्टनर के साथ काम करने का सोचा है? मिकी हंस पड़ा। सोचा होता तो किसी बड़े मूर्ख को पकड़ लेता, जैसे ड्वाइट मैनफ्रेडी। तुम क्या कर रहे हो? एलेक्स ने कहा। बार को फिर से बनाते हैं, एक क्लब बनाते हैं जिसमें एंटरटेनमेंट भी हो और कैसीनो भी। टल्सा में गैम्बलर्स भरे पड़े हैं, पैसा बरस जाएगा। मिकी को आइडिया पसंद आया, पर फैसला लेने में टाइम चाहिए था। वो बस दरवाजा बंद करने जा ही रहा था कि अचानक बाहर जोर की आवाज आई और सब कुछ उल्टा पड़ गया। तुम ठीक हो? खुशकिस्मती से मिकी के पापा बच गए, पर हमला किसने किया था और क्यों? कहानी यहीं से और खतरनाक मोड़ पकड़ने वाली थी।